पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिसे छूकर कोई भी चीज सोने की बन जाती है। कभी ऐसा पारस पत्थर हुआ करता था। हमारे देश में एक राजा के पास पारस पत्थर हुआ करता था, लेकिन अब वो पत्थर कहाँ है, इसको लेकर बड़ी बड़ी खोजें चल रही हैं। वहीं हाल ही में पता चला है कि पारस पत्थर का पता चल गया है और ये भी मालूम पड़ गया है कि वो पत्थर इस समय जिनकी निगरानी में है। अब आप बताएं कि क्या आपने सोचा है कभी कि आपको पारस पत्थर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आइए फिर जाने इसके बारे में कि कहाँ है पारस पत्थर। यहाँ है ये किला। भोपाल के पास एक किला है जो भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस किले का नाम है रायसेन का किला। कहा जाता है कि इस किले के अंदर पारस पत्थर मौजूद है। इस किले को 1200 ईस्वी में बनवाया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसके साथ ही इस किले की एक और खासियत है। इसकी दूसरी खासियत ये है कि इस किले में बहुत साल पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। इस किले को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस किले के राजा के पास एक पारस का पत्थर था। उस पारस के पत्थर को लेने के लिए यहाँ पर कई युद्ध हुए। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन ने लड़ा। दुख की बात यह है कि वो उस युद्ध को हार गए। अब वो पत्थर किसी और के हाथ में न चला जाए, इसलिए उन्होंने उसको किले के अंदर ही तालाब में फेंक दिया। अंतिम में युद्ध के दौरान ही राजा की मौत भी हो गई। मरने से पहले उन्होंने पारस पत्थर के बारे में किसी को नहीं बताया। उनकी मौत के बाद वो किला वीरान हो गया। इसके बावजूद उस पारस पत्थर को ढूंढने उस किले में बहुत से लोग गए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी किले में पत्थर को ढूंढने जाता उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता। इसके पीछे का कारण बताया गया है क्योंकि उस पारस पत्थर की रखवाली जिन करते हैं। इसी वजह से उसको ढूंढने के लिए जाने वाला हर इंसान मानसिक संतुलन खो देता है। कहा जाता है कि अब पत्थर की खोज होनी बंद हो गई है। अब इस काम के लिए सिर्फ तांत्रिकों की ही मदद ली जाती है। दिन में इस किले को लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिन में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, वहीं रात होते ही यहाँ खुदाई का काम शुरू हो जाता है। इस खुदाई की बात का सबूत ये है कि किले में दूसरे दिन बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। अभी तक यहाँ पारस पत्थर और जिन के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। पुरातत्व विभाग अभी इस मामले में खोज जारी रखा है। सवाल, पारस पत्थर क्या है? क्या सचमुच यह लोहे को सोना बना देता है? जवाब, वैसे दो टूक जवाब यही होगा कि पारस पत्थर एक कल्पना है। सचमुच ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं होता जिसे छूने से लोहा जैसी कोई धातु सोने में बदल जाती हो। परंतु मान्यता यह है कि पारस पत्थर कुदरती तौर पर धरती में कहीं तो पाया जाता है। इस पत्थर से किसी धातु को छूने पर वह धातु सोने में बदल हो जाती है। फिर भी यह जानना जरूरी होगा कि पारस पत्थर के बारे में ऐसा विश्वास किस तरह आया और इसका फैलाव दुनिया भर में किस तरह होता गया। दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आदि से भी पहले से ही इंसान सोने का इस्तेमाल करता रहा है। सोना एक ऐसी धातु है जो शुद्ध रूप में प्रकृति में मिल जाती है, जिसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं होता। कई नदियों की रेत में सोने की कम मात्रा मिलती है, जिसे लोग बाकी रेत कणों से अलग कर प्राप्त करते रहे हैं। सोने के साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये जुड़ी है कि वह प्रकृति में काफी कम मात्रा में पाया जाता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी की ऊपरी परत में सोना 0.0004 ग्राम प्रति टन मिलता है। शुरुआती रसायनविद प्राचीन काल से ही धातु कर्मियों व कारीगरों की एक वर्ग विभिन्न धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं को बनाने के प्रयास में जुटी हुई थी। इन लोगों को हम शुरुआती रसायनविद कह सकते हैं। शायद यही कहीं से साधारण धातुओं से सोना बनाने का ख्याल उभरा होगा। प्राचीन सभ्यताएं सोने को बेशकीमती तो मानती ही थी, साथ ही इसे सर्वोत्तम धातु भी माना जाता था। यही से अल्केमी या कीमियागरी की नींव पड़ी। अल्केमी का प्रमुख उद्देश्य था साधारण धातुओं को सोने में बदलना। अल्केमी शब्द वैसे तो अरबी मूल का शब्द है, लेकिन यह बता पाना कठिन है कि यह कहां से आया है। इस शब्द के बारे में एक अनुमान यह है कि अरब लोग इसे खेम की कला कहते थे और अरब लोग मिस्र को खेम नाम से पुकारते थे। अल्केमी शब्द के बारे में एक अन्य व्याख्या के मुताबिक यह ग्रीक शब्द चाइमिया से निकला है, जिसके मायने हैं धातुओं को मिलाने और धातुओं के मिश्रण की कला। अरस्तु का दर्शन। ग्रीक के दार्शनिक अरस्तु की मान्यताओं के हिसाब से प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ चार मूल तत्वों आग, हवा, पानी और धरती से मिलकर बने हैं। इन चारों तत्वों की फितरत होती है। हर एक पदार्थ में इन मूल तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। अरस्तु के मुताबिक आग को हवा में, हवा को पानी में, पानी को धरती में बदला जा सकता है। यदि इसी तरह किसी धातु का इस तरह से उपचार किया जाए
और उसमें इन मूल तत्वों की मात्रा में बदलाव किया जाए कि वह सोने के मूल मात्रा से मेल खाए तो साधारण धातु को भी सोने में बदला जा सकता है। अरस्तु का यह दर्शन कीमियागरों के लिए मार्गदर्शन बन गया। अरस्तु के विचार इस तरह स्थापित हो गए थे कि अगली कई पीढ़ियों तक इन्हें किसी ने चुनौती नहीं दी। पहली सदी आते आते अल्केमी शुद्ध धातु संबंधी विज्ञान न रहकर इसमें ज्योतिष, रहस्यमय विचार, जादू टोना, आध्यात्म और वही नाम जुड़ते चले गए। यही नहीं, उस समय तक विज्ञान और जादू में कोई स्पष्ट विभाजन भी नहीं हो पाया था। इस दौर में अल्केमी का एक और उद्देश्य सामने आया, इंसानी शरीर को रोगों से मुक्त कर अमृतत्व प्रदान करना। कोशिश यह थी कि अलग अलग रासायनिक क्रियाओं से वह रहस्यमय पदार्थ प्राप्त किया जाए जिसे लोहे जैसी धातु में मिलाने पर वह धातु तो सोना बन ही जाए और उसे दवा की तरह पीने पर शरीर अमर हो जाए। उस रहस्यमय पदार्थ को फिलोसोफर स्टोन, पारस पत्थर आदि नामों से पुकारा जाता था। तो दोस्तों, ये थी पारस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हो तो पारस पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं आपको ऐसे ही रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो ही सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। तो बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।